ओके। सही है, तो ये टास्क हमने बनाना है थोड़ी देर में। सही है, तो हमारे पास टॉपिक है डिस्प्ले। सही है, जिसको जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डिस्प्ले का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ भी बना लेता हूँ और इसमें कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ और ठीक है। दिख रहा है सबको? हमारे पास एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। सही। सबसे पहले अगर आसान लफ्जों में बोला जाए कि डिस्प्ले का मतलब क्या है। ठीक है, तो डिस्प्ले का मतलब ये है कि एलिमेंट जो आपको नजर आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है ना। अगर आपके पास स्क्रीन पर, मैं यहाँ से भी ओपन कर देता हूँ जरा ताकि यहाँ पर भी आ जाए। ओके, एलिमेंट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। सही है। ये जो एलिमेंट्स आपको शो हो रहे हैं ना, मतलब एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है। तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी से हम क्या क्या कर सकते हैं उसको जरा हम देख लेते हैं। हमारे पास H1 है। H1 को सबसे पहले हमारे CSS वर्क कर रही है या नहीं, इसके लिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। कलर की प्रॉपर्टी लगाकर देख लेते हैं। कलर और उसकी वैल्यू ब्लू। ठीक है। और रिफ्रेश। ठीक है, बिल्कुल हमारी CSS प्रॉपर वर्क कर रही है। अब मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज करी और उसको मैंने दे दिया नन। डिस्प्ले को मैंने बता दिया नन। ठीक है। सेव करते हैं, जाकर आउटपुट चेक करते हैं। तो जो H1 था वो हमारा सक्सेसफुली गायब हो चुका है। ठीक है। आपने एक एलिमेंट को ब्राउजर से गायब कर दिया बाय यूजिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू इज नन। ठीक है। उसी तरह अगर आपने बाद में, अगर सपोज करो आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि आपके पास, सपोज करो जब आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हो और आपने एक हेडर बनाया हुआ है जिसको आपने नाम दिया हुआ है एरर बॉक्स। कोई भी काम जब करो तो उसका कोई सिनेरियो लाजमी बनाओ कि यार अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा हो तो हम इसको, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम किस किस काम में यूटिलाइज कर सकते हैं, या हम उससे और क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है। लॉगिन फॉर्म आप एक बना रहे हो, आपने ऊपर एक H3 या H4 बना दिया जिसमें सपोज करो तुमने बिना ईमेल या पासवर्ड डाले सबमिट का बटन दबाया और वहां पर लिखा हुआ आ जाए, H1 आपके पास इनेबल हो जाए कि ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, और 3 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद वो गायब हो जाए। अब ये जो शो हो रहा है और ये जो गायब हो रहा है, ये काम किससे हो रहा है? डिस्प्ले नन से। और शो कैसे करवाना है उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है। ब्लॉक की प्रॉपर्टी यूज करी तो वो मेरे पास जो गायब हो चुका था वो अब शो हो रहा। डिस्प्ले एलिमेंट की डिस्प्ले को नन करना हो, गायब करना हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे नन। और उसी नन को जब आपने शो करवाना हो तो उसके लिए यूज करोगे ब्लॉक। ठीक है। ओके। अब हम यहाँ पर आते हैं। H1 के बाद मैं बना लेता हूँ एक यूएल। यूएल के अंदर मैं बना लेता हूँ Li मल्टीप्लाई 4। ठीक है। 4 हमने Li बना लिए और इसके अंदर हम जो है कुछ लिख लेते हैं, कुछ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, अदर। ठीक है। सेव करते हैं और जाकर जरा आउटपुट चेक कर लेंगे। ठीक है। इस तरह का हमारे पास जो है वो एक लिस्ट बनकर आ गई। कौन सी? अनऑर्डर्ड। बुलेट लिस्ट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब जब मुझे हमेशा, आप जब भी नेविगेशन बार बनाओगे, सही है, मोस्टली आप लिस्ट यूज करोगे। ठीक है। अब हमें इसको जो है, अगर इस वाली शेप में दिखाना है, इस तरह दिखाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो हमारे बुलेट्स हैं इनको हमें रिमूव करना होगा। सही है।
उसके लिए क्या मैं यूज कर सकता हूँ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी से इसको नहीं देख रहे हैं। लेकिन मुझे इसको अगर साइड बाय साइड लाना है, या भी किस तरह दिख रहा है, ईच एलिमेंट, एक एलिमेंट के नीचे दूसरा, बिकॉज ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। सही है, एल आई आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर आता हूं, और एल आई को मैंने यहां पास किया डिस्प्ले इन लाइन। सही है, डिस्प्ले इन लाइन मैंने इसको कर दिया। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। उससे मेरे जो एलिमेंट थे उनको, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इन लाइन तो कर दिया, लेकिन एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी जाकर विजिट करते हैं। मैं इसको वापस से जो है खत्म कर देता हूँ और आकर रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास दोबारा पहले वाली कंडीशन। पहली बात तो आपने क्या देखी, जब लिस्ट पर ब्लॉक डिस्प्ले इन लाइन अप्लाई हो रहा है तो बलेट्स आपके ऑटोमेटिक रिमूव हो रहे हैं। ये एक काम तो हो रहा है। अब वो जो ऑटोमेटिक रिमूव हो रहे हैं उसको हम छोड़ देते हैं, बाद में जब रिमूव करने होंगे वो किस तरह करते हैं वो हम देखेंगे। सही है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी है, उसकी तरफ भी जाते हैं, डिस्प्ले inline block। सही है, we will use this property instead of inline। inline यूज नहीं करेंगे, inline block यूज करेंगे। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन inline एंड inline block। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि अब देखते हैं करता क्या है। तो ये करा इसने भी वही काम, ठीक है, किया इसने भी वही काम है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर उससे क्या होता है और इससे क्या होता है। डिस्प्ले इनलाइन को मैंने इनेबल कर दिया है, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को मैंने जो है बंद कर दिया है। मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो कलर है वो कर देता हूँ, बल्कि कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर, और मैंने इसको दे दिया ऑरेंज। रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, ये मैंने जो बैकग्राउंड कलर दिया है, ये किसको दिया है, यूएल को या एलआई को? यूएल को कहा दिया भाई, एलआई को। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज क्या करेगा, ये इनिशियल को बड़ा कर देगा। ठीक है, सही है, इतना काम तो हो गया। अच्छा, अब जो है मैं विड्थ अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, कि एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी सी विड्थ आ जाए, ताकि मुझे पता चले हर एलआई की एक अपनी विड्थ है। ठीक है, विड्थ को भी लगाने से पहले मैं मजीद वेरीफाई कर लेता हूँ, बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाकर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सही है, जरा बॉर्डर की प्रॉपर्टी मैंने लगा ली, और ये मेरा जो है एक एल आई बनकर आ गया। मुझे मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा है एल आई प्रॉपर। अब अगर मैं विड्थ लगाऊंगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि भाई हर इंडिविजुअल एल आई जो है वो कितनी विड्थ ले रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, विड्थ की प्रॉपर्टी अप्लाई करी किस पर, एल आई पर, और उसको मैंने कर दिया 10%। ठीक है, मेक श्योर करना एल आई पे लगा रहा हूं मैं, कितना, 10%। किस पे लगना चाहिए, पूरे पर या एक एक पर? एक एक वाले हैंड रेस करें। भाई पूरे पर क्यों, एल आई को दिया है तो हर हर इंडिविजुअल जो है उस पर लगना चाहिए ना। ठीक है, आपने अंडरस्टैंड करना है काम हो क्या रहा है। ठीक है, यूएल पे लगाऊंगा तो पूरे पे लगेगा, एल आई पे लगा रहा हूं तो हर इंडिविजुअल पे लगेगा। ठीक है, सेव करते हैं जाकर, और यहाँ पर आकर 1 सेकंड के लिए मैं दोबारा जो है इसको बंद कर रहा हूँ, और इसको भी बंद कर रहा हूँ। अब जरा देखते हैं कि होता क्या है। ये क्लियर है? ठीक है, अब मैं करता हूँ विड्थ 10%, ताकि मैं आपको एक्चुअल विड्थ दिखा सकूं विदाउट शोइंग इन लाइन। इन लाइन किए बगैर मैं आपको एक्चुअल विड्थ दिखा रहा हूँ कि विड्थ बन कितनी रही है। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं विड्थ कितनी बन रही है, बहुत ज्यादा छोटी है, ऐसे करते हैं इसको 20% कर देते हैं। अब सही है? ठीक है, और क्या करेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर देते हैं, टेक्स्ट भी हमारे बीच में आ गए। अब अगर मैं डिस्प्ले इन लाइन ओपन करता हूँ, उसके बाद जो है मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज ओपन कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इनलाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं विड्थ ओपन करता हूँ, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। सेव किया,
मैं रिफ्रेश करे जा रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। आपके सामने वो ऊपर कर्सर देख रहे हो, मैं रिफ्रेश करे जा रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। मैं 1 मिनट के लिए वाली स्क्रीन भी ऑन कर लेता हूँ। टास्क 7 शेयर और ठीक है, यहाँ पर देखो मैं रिफ्रेश करे जा रहा हूँ स्क्रीन को, मेरा काम नहीं हो रहा। ठीक है, क्या 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 भाई, बताओ बताओ क्या पता सही ऑब्जेक्शन हो। देखो, जो डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन है वर्सेस डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सही है। अब हम क्या करते हैं, इनलाइन ब्लॉक को ओपन कर देते हैं और इनलाइन को बंद कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, मेरी बिट अप्लाई हो गई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, जब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक, जो आपकी विड्थ है, जो आप एलिमेंट पर अप्लाई करोगे, जब वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को जब आप डिस्प्ले इनलाइन करोगे या इनलाइन ब्लॉक करोगे, तो जब उसको इनलाइन किया हुआ होगा तब आप उसके विड्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उसके विड्थ को कंट्रोल करना है तो इनलाइन ब्लॉक यूज करना होगा। ये चीज क्लियर है। अब नेविगेशन बार बन जाएगा, आधा तो बन गया है, क्या करना है, सिर्फ टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, वो भी कर देते हैं। यहां से तुम्हारा काम हो गया। नेविगेशन बार रेडी है जी। थोड़ा सा और काम करके देखते हैं ताकि और काम आसान हो जाए। यूएल पर आते हैं, यूएल, और इसको मैं देता हूँ हाइट कितनी है 20 वीएच, सही है। और बैकग्राउंड कलर येलो। वीएच स्टैंड फॉर व्यू हाइट, लास्ट क्लास में आपने अटेंड नहीं करा था, पहले वाली वीडियो जाकर देखिएगा। ठीक है, यहां से मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा रहा हूँ जाकर। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं जाकर। मेरे पास जो है बॉर्डर को भी जरा हटा देते हैं। ठीक है, ओके, मेरे पास इतना काम तो हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए लाइन हाइट इक्वल टू 20 वीएच, सेव करते हैं और वापस आते हैं। हाँ भाई, नेविगेशन बार रेडी है, सही है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है यार, सब कुछ तुम लोगों को आता है, बिना वजह परेशान हो रहे थे। ठीक है, ये काम तो हो गया। देख लेते हैं और थोड़ा सा क्या है। डिस्प्ले इनलाइन क्लियर है, ब्लॉक क्लियर है, इनलाइन ब्लॉक क्लियर है। ये एमसीक्यू का लाजमी सवाल है, मैंने एक क्लास में हो रहा था उसमें देखा है। ठीक है, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक की बड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो ये वाला एक्सक्यूज, सिवाय इस वाले एक्सक्यूज के, हर एक्सक्यूज का मैं जवाब दे दूंगा कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश समझना आपका काम है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि जो आपका मेन डिफरेंस है वो ये है कि इन लाइन में आप विड्थ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इन लाइन ब्लॉक में आप विड्थ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका मेन डिफरेंस। और नन से क्या होगा, जो एलिमेंट है वो आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब अगर हम ये करके देखें, मैं यहाँ पर आया और ये जो हमारे पास अबाउट है, यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ कि अबाउट ए बी, सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं। डॉट अबाउट और डिस्प्ले नन, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। हाँ भाई, बताओ क्या होगा। ये अबाउट अपनी जगह से गायब हो जाएगा और कॉन्टेक्ट उसकी जगह आ जाएगा, अगर उसकी जगह आ जाएगा, या वो अपनी जगह से गायब रहेगा और स्पेस गायब नहीं होगा। स्पेस गायब नहीं होगा वाले कौन कौन है, मतलब स्पेस रहेगा, आप ये कह रहे हो, सही है। रिफ्रेश करते हैं, स्पेस तो गायब नहीं, स्पेस भी गायब हो गया। सही है, एलिमेंट उसने पूरा आपका रिमूव कर दिया। जब डिस्प्ले की बात हो रही है ना, तो वो पूरे एलिमेंट को क्या करेगा, गायब कर देगा। ठीक है, तो डिस्प्ले नन जो है पक्का आपका काम खत्म कर देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह अगर नहीं करना हो तो फिर क्या करें, मतलब ऐसा कब करना होगा, ऐसा आपको, मतलब ऐसा कब नहीं करना होगा। सपोज करो आप कोई इस तरह का काम कर रहे हो अपनी वेब एप्लीकेशन में, फिल इन दी ब्लैंक्स, सही है, मतलब जगह छोड़ी भी है, लेकिन यूजर को सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर पुट करो कि लिखना क्या है। ठीक है, तो अब ऐसे सिनेरियो में मैं चाह रहा हूँ कि एलिमेंट गायब रहे,
जगह जो है वो वहां पर एलिमेंट नजर ना आए। मेरी बात समझ आ रही है? एलिमेंट को हमने गायब कर दिया, अभी तो उसने क्या किया, सब गायब कर दिया, जगह भी खत्म कर दी। एलिमेंट गायब रहे, जगह अपनी हो भी रहे, जगह गायब ना हो। सही है। ऐसे सिनेरियो के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं जरा आगे उन्होंने क्या बताया। ठीक है, वापस आते हैं और यहां पर आके मैं डिस्प्ले मैन को ओपन कर देता हूं दोबारा। मेरे पास अबाउट सक्सेसफुली आ रहा है। सही है। और यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी, और उसको वैल्यू मैंने दे दी हिडन। सेव करते हैं। अब आते हैं जाकर देखते हैं, एलिमेंट सक्सेसफुली गायब हुआ है, जगह नहीं गई है। ये इंटरव्यू का जब आप यूआई डेवलपर का काम करोगे तो ये एक आपका मेन सवाल है। क्या? ठीक है, तो ये इंटरव्यू का मेन सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। इसका सिंपल आंसर है, जो डिस्प्ले हिडन है वो पूरे एलिमेंट को गायब कर देगा, और जो विजिबिलिटी हिडन है वो क्या करेगा, सिर्फ एलिमेंट को रिमूव करेगा, उसकी जो स्पेस है उसको वो गायब नहीं करेगा। इसी तरह फिर आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अप्लाई करता हूँ विजिबिलिटी, और इसकी वैल्यू है शो करवाने के लिए विजिबल। सेव करते हैं, वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपका जो अबाउट है वो सक्सेसफुली आपके पास वापस आ चुका है। विजिबिलिटी क्लियर है? डिस्प्ले नैन और विजिबिलिटी का बता सकते हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर इमेजेस, टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो ये हम आगे देखेंगे डिटेल में, अभी इसकी नहीं बिल्कुल। सही है। और एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको भी हम देख लेते हैं। मैं जरा यूएल पर जो मैंने बॉर्डर लगाया हुआ था यूएल पर लगा लेता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, यूएल पर अप्लाई कर दो। बॉर्डर दिख रहा है? थोड़ा अगर इसको क्लोजली करके देखें तो ये जो इसके जो कॉर्नर है, एजेस हैं, ये हैं राउंडेड। अगर आप बोलो कि यार इनको हमने कर्व करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस इसको आप पिक्सल में प्रॉपर्टी दे सकते हो। सही है। 5 पिक्सल, मैंने 5 पिक्सल की प्रॉपर्टी दी है, और जाकर मैं देखता हूँ हाँ भाई कर्व हुआ। सही है। तो कर्व करने के लिए ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि जो बॉर्डर है, जो बॉक्स है, उसको उसके जो एजेस होते हैं उनको थोड़ा सा कर्व कर दिया जाए, खासतौर पे इमेजेस के टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका बॉर्डर रेडियस। इस तरह का बॉक्स बनाने के लिए इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और क्या है, और बस ये असाइनमेंट है। जो इसके की पॉइंट्स है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपने यस और नो करना है, जिसको जो समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो, ये देखो यहाँ से देखकर कोड नहीं करना है, कोड खुद करना है। ठीक है, ताकि आपको अपनी जो भी आपने स्किल हासिल करी है आपको उसका पता चले। ठीक है, CSS treats each HTML element as if has its own box। जो CSS है वो हर एलिमेंट को ट्रीट करती है जैसे कि हर एलिमेंट का एक अपना अलग बॉक्स है, ऐसे ही। ठीक है, you can use CSS to control the dimensions of a box। आप हर बॉक्स CSS को हाइट और विड्थ के साथ कंट्रोल कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, you can also control the border margin padding for each box with CSS। पॉसिबल है? ठीक है, it is impossible to hide element using the display and visibility properties। ठीक है, block level boxes can be made into inline boxes and inline boxes made into block level boxes। पॉसिबल है? ठीक है, अच्छा, legibility can be improved by controlling the width of boxes containing text and leading। ये क्या है इसको भी देखते हैं। CSS3 has introduced the ability to create image borders and rounded borders। राउंडेड बॉर्डर के लिए जो है आपको आपका बॉर्डर रेडियस है, और ये बोल रहे हैं कि समटाइम्स आपके पास जो तस्वीरें होती हैं फ्रेम वाली, तो इसी तरह आपने कभी किसी बॉर्डर को फ्रेम करना हो तो बॉर्डर को फ्रेम कैसे लगेगा,
वो जब हम आगे देखेंगे तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अपने अपने पास फोल्डर्स बनाइए। ये आपका टास्क है, अभी कंप्लीट होना चाहिए आधे घंटे के अंदर। हो जाएगा, अभी करना है। अपलोडिंग सिखा दो एकदम। सर्च में किस तरह का मसला आ रहा है? सर्च में और गिटहब में किस तरह का मसला आ रहा है? हाथ हाथ भाई हाथ। क्या हो गया तुम? जो हमने करंट प्रोजेक्ट बनाया है तो हम डिप्लॉय कर रहे हैं कहाँ पर? सर्च पर, पहले सर्च पर कर रहे हैं। ठीक है, अरे यहाँ पे लिखा कमांड रन करिए किसकी? सर्च की। और एंटर कर दिया। सही है। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि भाई ये जो आपका प्रोजेक्ट है क्या इसका यही पाथ है? सही है, मेरे पास तो यही पाथ है, क्लास नंबर 8। एंटर में कर देता हूँ। वो बोले कि मैं आपको कुछ इस तरह का डोमेन बनाकर दे रहा हूँ, क्या ये एक्सेप्टेबल है या आप अपना बनाओगे? राइट नाउ के लिए मैं तो बोला हाँ ठीक है यही है। एंटर करता हूँ। रिक्वायरमेंट थोड़ा सा टाइम ले लेती है समटाइम्स। सही है। और सक्सेसफुली वो उसने बोला कि मैंने यहाँ पर आपका जो काम है वो डिप्लॉय कर दिया है। इस लिंक को कॉपी करके अगर हम चला कर देखें, सक्सेसफुली मेरा काम यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका। ठीक है, 5 मिनट या 2 मिनट भी नहीं लगी। सही है। अब सर में किस चीज का मसला आ रहा है? सर आपको तो काम आता है भाई। गिटहब में किस चीज का मसला आ रहा है? नोट जेएस जरूरी। नोट जेएस जरूरी। गिटहब में किस चीज को क्या मसला आ रहा है? रेफो रेफो किस चीज में बना लिए? रेफो वाले हैंड रेज करें, रेफो की बेस को ऐसे कौन है जिससे रेफो में नहीं बन रही है वो हैंड रेज करें कि भाई रेफो में नहीं बन रही। रेपोजिटरी जो मैंने वहां पर डेटा फाइल प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर कैसे बनाएंगे वो बन गया था वो।